इसराइल की बर्बरियत जारी है। एक तीसरे मुल्क में टारगेट करना इस्माइल हानिया को, ये क्या मैसेज दिया है इसराइल ने? कि हमास की क़यादत या मुज़ाहमत प्रोजेक्ट से जो लीडरशिप है उसको असैसिनेट करना हमारी कॉर्नरस्टोन पॉलिसी है। तो अब आपको हम ग्रीन सिग्नल देते हैं, खुली छूट देते हैं कि आप अपने अहदाफ को जहां मर्जी टारगेट करना चाहें आप टारगेट कीजिए। और ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पर दें कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया है। सबके लिए बड़ी हैरान कुन सुबह उठते ही खबर सामने आई, इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया है, और एक ऐसी सिचुएशन में जब वो वहां पर मौजूद थे तेहरान में और ईरानी सदर की तकरीब हलबर्दारी में शिरकत के लिए गए थे। अरब मीडिया कह रहा है कि मिसाइल मारा गया है। दी ओनली वे थिंग इज कि मिसाइल ही मारा जा सकता है, अदरवाइज तो उनके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी जो है वो जारी बात है बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से अंदर मुल्क के अंदर घुस के इन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की है जी, क्योंकि ये एक पैगाम जरूर दुनिया को दे रहे हैं। यानी इस वक्त नेतन्याहू का जो जंगी जुनून है वो तमाम जंग के जो रूल्स होते हैं, जो उसके कायदे कवानीन होते हैं, उनकी पामाली पे उतरा हुआ है। यहाँ से अब हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है इसराइल ने, और यहाँ से एक तरीके से इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जीत भी लिया है, एक तरफा जीत लिया है इसराइल ने। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। इजराइल एक मुल्क है जो इस वक्त डंके की चोट पर हर जगह खुली छूट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इंतहाई इनडिस्क्रिमिनेट किस्म का एग्रेशन है, बल्कि जेनोसाइड है ये। एक्चुअली ये नस्ल कुशी है जो की जा रही है। और अब ये इस्माइल हनिया साहब की शहादत की खबर आई है जो कि बहुत अफसोसनाक है। इससे पहले उनके बेटों को शहीद किया गया था। बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया के अंदर ये भी तस्वुर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है। हमास के चीफ, हमास के लीडर इस्माइल हनिया मारे गए हैं। इस्माइल हनिया के मारे जाने की, उनके कत्ल की, उनको असैसिनेट करने की खबरें आ रही हैं, और पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो यही है कि हमास लीडर इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया गया है। इस्माइल हनिया ईरान में थे, तेहरान में उनकी ये हलाकत हुई है। तो ईरान, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जो पिछले दिनों ईरानी सदर पे अटैक हुआ उसके बारे में अभी तक मुकम्मल तहकीकात सामने नहीं आई। फिर सबको मालूम है हाई प्रोफाइल शख्सियत है इस्माइल हानिया, उनकी सिक्योरिटी बड़ा मैटर करती थी। तीसरे मुल्क में अटैक करना, ईरान की अपनी सिक्योरिटी फेलियर के बारे में आप क्या कहिएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, टेररिस्ट ग्रुप हमास के चीफ इस्माइल हानिया ईरान में नए प्रेसिडेंट के शपथ समारोह में गए हुए थे। वहीं बताया जा रहा है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया को वहीं ठोक दिया है। यह अभी पता नहीं चला है कि यह ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया है, बट ईरान ने यह कंफर्म किया है कि हमास चीफ और उनके बॉडीगार्ड मारे जा चुके हैं। अभी इसकी जिम्मेदारी इजराइल या मोसाद ने नहीं ली है, बट सोशल मीडिया पे उनकी डेड बॉडी की क्लिप वायरल हो रही है। वैसे दूसरे देश में घुसकर अपने देश के दुश्मनों को एलिमिनेट करने में मोसाद को एक्सपर्टीज हासिल है, और उसके ऐसे कारनामों से दुनिया वाकिफ भी है। दूसरी ओर हर आतंकवादी ग्रुप्स का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की इस खबर से चीखें निकल रही हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आंखों में धूल झोंकने की हद देखिए कि जब सवाल किया गया कि क्या किसी शहरी की कोलैटरल डैमेज में ख़वातीन की, बच्चों की इसमें हलाकत हुई है, तो नेतन्याहू ने उसको सरासर झुटलाते हुए कहा कि कुछ या एक आध इस दफ़ा इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, जबकि पूरी दुनिया में ये इमेजेस जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये भी बताते चलें कि वो जो आपने हिजबुल्ला का यहाँ पे अटैक का यहाँ पे जिक्र हुआ, तो लेबनान में ये होने वाला अटैक दैट वाज सपोज टू टेक डाउन द टॉप लीडरशिप ऑफ हिजबुल्ला, ये एक हस्पताल के करीब
तकरीब किया गया, जो कि लेबनान का बैरूत का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यानी इस वक्त नेतन्याहू का जो जंगी जुनून है वो तमाम जंग के जो रूल्स होते हैं, जो उसके कायदे कवानीन होते हैं, उनकी पामाली पे उतरा हुआ है। और तमाम दुनिया की जमहूरी हुकूमतें, ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता सिविलाइज माशरा कहता है, वो बेबस नज़र आते हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइए शौकत साहब, आपने खुद जैसे कहा कि ईरान बड़ा स्ट्रांगली इस बात पे रद्द अमल देता है कि जब उसकी सॉवरेंटी के ऊपर कोई बात आए। आपने कहा उन्होंने 300 ड्रोन अटैक्स दागे, लेकिन हमने ये भी देखा कि बाकी जो हामी हैं, जिसमें इजिप्ट शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, उन्होंने इन हमलों को न्यूट्रलाइज किया। तो एक तरफ नेतन्याहू का जंगी जुनून है, लेकिन बाकायदा जो बाकी GCC कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट है, उनका क्या रोल हो सकता है इस बढ़ती हुई जंग में? सब चाह रहे हैं कि ये जंग ना फैले, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो अल्टीमेटली फिर पूरा रीजन इसकी लपेट में आता है। पाकिस्तान खुद भी यही चाहता है कि ये जंग ना फैले। पाकिस्तान बार बार कहता है कि ये जो टेरर है नेतन्याहू की तरफ से, या जो एक वॉर है फलस्तीनियों के खिलाफ, वो बंद की जाए। और यही GCC या जो दीगर ममालिक हैं इस खित्ते के, उन्हीं की पॉलिसी है, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता। लेकिन US कांग्रेस हो या मगरबी ममालिक हो, एक टर्म यूज की जाती है, बैकर्स ऑफ इजराइल। बैकर्स ऑफ इसराइल ने ही तो इनको, मसलन कांग्रेस की आपने खुद बात की कि उनको वो खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, जो बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी बन गया है, जिसके लिए जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी की बात की जा रही है। इस्माइल हानिया कोई नया नाम पाकिस्तान में भी नहीं है और ना ही वो GCC में है। हमारे तो बहुत सारे रहनुमा इनसे मिले भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान अभी गए थे कुछ माह पहले, वहाँ कतर में उनकी मुलाकात हुई थी। फिर सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी वाले तो बहुत आगे तक रफा के बॉर्डर के करीब पहुंचे, इनकी भी मुलाकात यहीं कहीं मिडल ईस्ट हुई। तो मिडल ईस्ट तो बराह रास्त अफेक्ट हो रहा है। कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे, लेकिन जब ये जेनोसाइड नेतन्याहू ने शुरू की तो बाकायदा वहाँ भी यही रद्द अमल है। पहला एंगल तो ये है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी मैं आपको बताऊं कि ईरान, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया के अंदर ये भी तस्वर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें कि एक मूवमेंट जो है वो इजराइल के अंदर भी चल रही है। तो इंडियंस बहुत समझते हैं कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इजराइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।